रिसेंटली चाइना के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो चाइना ने कभी सोचा नहीं था। और मैं आपको बता दूं, चाइना ने इसको छुपाने की बहुत कोशिश की, बट चाइना ये काम कर नहीं पाया क्योंकि जो यूएसए की सैटेलाइट हैं वो इस पर कड़ी नज़र रखती हैं। जब कभी भी दूसरे कंट्रीज की मिलिट्री पर या किसी और इंपॉर्टेंट चीज पर नजर रखने की बात आती है तो यूएसए इज नंबर वन, और यूएसए ने चाइना के इस छुपे हुए राज को भी सबके सामने ला दिया। ये बात 3-4 महीने पहले की है, जब चाइना की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, हम किसी डीजल सबमरीन की बात नहीं कर रहे, हम किसी इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। जी हाँ, चाइना की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खड़ी खड़ी ही डूब गई। और इसके बाद चाइना को सच में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कि चाइना के सामान चलते ही हैं कि नहीं। आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, चाइनीज न्यूक्लियर पावर सबमरीन सैंक्स दिस ईयर, यूएस ऑफिशियल सेज। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सबमरीन चाइना की कोई पुरानी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं थी जो अब रिटायर होने वाली हो। इट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो खड़ी खड़ी ही डूब गई। ना आप यहाँ पर इस इमेज में साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा डॉकयार्ड, जहाँ पर जो सबमरीन है वो खड़ी हुई है। ये इमेज है मई की। ना यहाँ पर आप देखो, ये इमेज क्लिक की गई थी 15 जून 2024 को, और इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको भी सब कुछ साफ साफ लगेगा, बट यहाँ पर आप देखोगे आपको इस रीजन में बहुत सारी क्रेन्स मिलेंगी जो इस डूबी हुई सबमरीन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब ये नहीं पता कि जो सबमरीन डूबी है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं था, ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई है। बट ये जो कुछ भी हुआ, इट इज रियली सैड फॉर चाइना। ये बात ऑब्वियस है कि जो कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट है, जैसे यूएसए या वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज, इवन इंडिया भी, उन कंट्रीज के अंदर इस चीज को लेकर काफी खुशी होगी कि चलो चाइना की एक सबमरीन डूबी। बट मैं आपको बता दूं, चाइना इतना पीछे नहीं है। चाइना की एक सबमरीन डूबी है, बट चाइना जिस तरीके से काम कर रहा है अपनी नेवी को एक परफेक्ट नेवी बनाने की, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल नेवी बनाने की, वो तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। यहाँ पर आप देखो, इस टाइम पर अगर हम चाइना को देखें तो चाइना इस टाइम पर भी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवीज के अंदर गिना जाता है। और इस टाइम पर चाइना के अंदर 370 शिप्स हैं जो चाइना लगातार ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही साथ ये अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन की संख्या को बढ़ा रहे हैं ताकि ये एक ब्लू वाटर नेवी बन सके। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको बता दूं, ब्लू वाटर नेवी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है, और ये ग्लोबली कहीं पर भी जाकर अपनी पावर प्रोजेक्शन कर सकती हैं। और इसमें केवल एक ही नाम आता है और वो है यूएस। रैंक 1 पर आता है यूएस, रैंक 2 पर यूके, फ्रांस, इटली मिलेंगे, और रैंक 3 पर कहीं आता है रशिया, चाइना और इंडिया। अब चाइना ये चाहता है कि वो अपने आप को रैंक 1 पर लेके जाए, और जिस तरीके से यूएसए की नेवी आज ग्लोबली अपनी पावर प्रोजेक्शन कर सकती है, वैसा चाइना भी कर सके, ये चाइना का सपना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लू वाटर नेवी के अलावा भी नेवी की और कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे ग्रीन वाटर नेवी या ब्राउन वाटर नेवी। अगर आप चाहें तो आप यहां पर उनके बारे में पढ़ सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पेंटागन रिपोर्ट, एट द एंड ऑफ 2022 चाइना के पास 48 डीजल पावर्ड सबमरीन थी और 6 थी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। नाउ जब हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। इसका मतलब है कि जब उसे एनर्जी मिलती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर मटेरियल, जिसके थ्रू वो एनर्जी जनरेट करता है और बाद में सबमरीन इससे चलती है। ये मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का। लुक एट दिस स्लाइड। इस पूरे वर्ल्ड में केवल 6 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और इसमें नंबर 1 पर हमेशा की तरह, जैसे हम कहते हैं कि यूएसए वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, यहाँ पर आपको मिलेगा यूएसए। यूएसए इसमें भी नंबर 1 पर आता है। यूएसए ऑपरेट करता है 66 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। फिर उसके बाद रशिया 31, चाइना 12, यूके 10, फ्रांस 9, और इंडिया के पास भी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं। और रिसेंटली भी इंडिया ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिघात को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ ये तो बात थी न्यूक्लियर पावर सबमरीन की। अगर हम ये देखें कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सबमरीन्स के मामले में, केवल न्यूक्लियर पावर सबमरीन ही, और भी सबमरीन्स होती हैं जैसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या डीजल सबमरीन। अगर हम उनकी भी बात कर लें साथ में मिलाकर, तो आपको यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर मिलेगा रशिया, उसके बाद मिलेगा यूएसए, चाइना इज एट 3rd प्लेस, फिर आएगा नॉर्थ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया। नाउ अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया इस चीज में 8th रैंक पर है। इंडिया के पास टोटल 18 सबमरीन्स हैं, पर जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की, तो इंडिया के पास जस्ट 2 ही न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं। तो ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, हमें जरूरत है अपने आप को और अच्छे से ग्रो करने की। इंडिया अच्छा कर रहा है, बट वी हैव टू डू मोर। रिसेंटली चाइना की जो अटैक सबमरीन डूबी है वो झाओ क्लास से बिलोंग करती थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना बनना चाहता है वर्ल्ड की पावरफुल नेवी।
अगर आप इस टाइम पर देखो तो चाइना ने अपना एक एम बनाया हुआ है कि एट द एंड ऑफ 2025 चाइना के पास होंगी 65 सबमरीन्स। इंडिया के पास इस टाइम पर 18 सबमरीन्स हैं, बट चाइना ये कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2025 चाइना के पास होनी चाहिए 65 सबमरीन्स, एंड उससे अगले 10 साल बाद यानी 2035 में चाइना के पास होंगी 80 सबमरीन्स। और ये अनाउंसमेंट चाइना ने बहुत पहले सबके सामने कर दी थी कि चाइना विल बी द पावरफुल नेवी ऑफ द वर्ल्ड। अब जो कुछ भी चाइना के साथ हुआ, चाइना की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खड़ी खड़ी डूब गई, ये चाइना के लिए एक बहुत ही सैड पार्ट है। बस इसलिए नहीं कि ये चाइना की वन ऑफ द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, मगर जैसे चाइना ने पूरे वर्ल्ड के सामने अनाउंसमेंट की थी कि चाइना वर्ल्ड की पावरफुल नेवी होगा और बाय द एंड ऑफ 2035 चाइना के पास 80 सबमरीन्स होंगी, एंड बाय दिस चाइना यूएसए को ओवरटेक कर देगा। बट इससे पहले कि चाइना यूएसए से आगे निकल पाता, चाइना की जो सबमरीन है वो डूब गई। अब इसकी वजह से चाइना की जो इमेज है ग्लोबली डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में, जो चाइना आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली, उस पर चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। क्योंकि अगर कोई कंट्री इस न्यूज़ को पढ़ेगा और इन फ्यूचर वो चाहता था कि चाइना से कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कुछ वेपन्स, गन्स वगैरह या टैंक्स वगैरह वो चाइना से परचेस करे, इस चीज़ को देखकर वो चाइना से परचेस नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि क्या पता कि ये जो हम वेपन्स लेने जा रहे हैं इन फ्यूचर चाइना से वो भी काम ना करें, हमें ज़रूरत हो और वे काम ना करें तो उसका क्या फ़ायदा लेने का। तो इसकी वजह से चाइना की जो ग्लोबल इमेज है डिफेंस एक्सपोर्ट में वो काफ़ी नीचे चली जाएगी, और साथ ही साथ चाइना को बहुत सारे कंट्रीज क्रिटिसाइज भी करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएसए, कि भाई आप तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री बनने जा रहे थे, ये क्या हुआ, कैसे बीच में आपकी एक सबमरीन डूब गई। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, और इसी की वजह से चाइना ने सोचा था कि इस चीज़ को सबके सामने ना आने दें, बट यूएसए के द्वारा जो सैटेलाइट इमेज क्लिक की गई उन्होंने चाइना की पोल खोल दी, और इसकी वजह से चाइना को इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर देखो, अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो चाइना का जो आर्म एक्सपोर्ट है इट इज़ डिक्लाइंड बाय 23%, और ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ सालों तक आपने देखा होगा कि चाइना के द्वारा जो भी सामान बनाए जाते थे इंडिया उनको इंपोर्ट करता था। जब उन गुड्स को इंडियन लोग इस्तेमाल करते थे तो वो यही कहते थे कि भाई संभाल के चलाना, ये चाइनीज़ माल है, ये बेकार हो सकता है, बिकॉज इट इज़ मेड इन चाइना। चाइना की इमेज उस टाइम पर बहुत ख़राब थी, बट चाइना ने धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया, और अब चाइना के जो सामान आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपने इस बात को नोटिस किया होगा, बट डिफेंस के मामले में चाइना अभी भी वही गलती रिपीट कर रहा है जो चाइना पहले कर रहा था, मगर अभी भी चाइना के जो आर्म्स और वेपन्स हैं उनके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होता है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं इन करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है। आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर विजिट कर सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही उसमें इंक्लूड करे जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं, अगर आप सभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम तो बेकार होगा, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोज़ देखनी है जो आपसे छूट गई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस बारे में क्या मानते हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना इस फेलियर के बाद जो उसका प्लान था 2035 तक 80 सबमरीन्स को बिल्ड करने का, क्या चाइना उसको वहीं छोड़ देगा, या चाइना इसको एक सबक की तरह लेगा और फर्दर अपना आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और 80 सबमरीन बाय 2035 चाइना बिल्ड करके दिखाएगा और बन जाएगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी। आपका इस बारे में जो भी ओपिनियन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू उसको जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।